नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और मीन लग्न श्लोक संख्या 5 और 6। और ये श्लोक कहाँ का है? भावार्थ रत्नाकर का। और हम हमेशा फलित ज्योतिष पढ़ने वालों को ये सलाह देते हैं कि भावार्थ रत्नाकर को अवश्य पढ़ें। यदि आप इसको पढ़ लेंगे तभी आप इस विषय को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ जो बात लिखा गया है, जो आपने पढ़ा है उसमें क्या आपने नहीं समझा और क्या समझना जरूरी था, वो भावार्थ रत्नाकर स्पष्ट करता है। अपने अपने जीवन में बहुत सारे पुस्तकों को पढ़ा, लेकिन ये कुंजी के समान है। तो आप लोग इसके सारे, अभी मेष से मीन तक पहुंच गए, सारे पाठ पढ़िए और प्रारंभ से अंत तक पढ़िए। हर श्लोक की व्याख्या में कुछ न कुछ अलग से बताए हुए हैं, वो आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं मीन लग्ने तू जातस्य द्वितीय यदि चंद्रमा। बहुत सरल है और श्लोक भी कठिन नहीं है। क्या कहता है कि मीन लग्ने, तो मीन लग्न की एक पत्रिका आप बना लीजिए। अब यहाँ पे कहता है द्वितीय यदि चंद्रमा द्वितीय स्थान में हो, यहाँ चंद्रमा हो जाए। अब हम लोगों को बहुत आराम से समझ में आ जाता है कि यहाँ चंद्रमा कहाँ का स्वामित्व लेगा? पंचम का। तो एक तो ये पांचवें का स्वामित्व रखेगा और गया कहाँ है? धन स्थान में गया है। तो कहता है पंचमस्थो यदि कुज। अब क्या कहता है कि यहां यदि मंगल हो जाए, तो अब देख लीजिए कि भ्रांतियां कहां से फैलेंगी। अब क्या कहने लगेंगे कि मंगल यहां नीच का है। बात समझिएगा। लेकिन यहां क्यों कहा गया कि चंद्रदाये धनागम, चंद्रमा के दशाओं में विशेष धन की प्राप्ति होगी। मंगल की दशा में नहीं कहा जा रहा है। अर्थात इसके जो स्वामी हैं, कौन है? मंगल। उसका प्लेसमेंट कैसा है? हम हमेशा कहते हैं दो जगहों से चेक कर लीजिए। लग्न से 5वां है और इस स्थान से चतुर्थ है। तो यहां कोई 6, 8, 12 तो आया नहीं। अच्छा, अब कह रहा है कि चंद्रमा की दशा में ज्यादा धन प्राप्त होगा। क्यों? हम हमेशा बताते हैं, जिन लोगों को जानकारी है वो सब जानते ही हैं, कि भाव बल और भाव फल, इस दोनों में अंतर है। भाव बल को देखने का तरीका अलग है और भाव फल को देखने का तरीका अलग है। भाव बलवान कितना है, इसके लिए भाव भावेश कारक देखते हैं, लेकिन भाव का फल कौन देगा, इसके लिए जो वहां बैठा है उसका विशेष ध्यान रखते हैं। तो यहां स्थित कौन है? चंद्रमा। तो चंद्रमा अपने दशाओं में ज्यादा धन देगा। इसीलिए कहा गया है कि पंचमस्तो यदि कुछ। आप क्या कहेंगे? एक्सचेंज हो गया, ये एक्सचेंज का फल करेगा। हर जगह एक्सचेंज वगैरह का रूल नहीं चलता, विवेक से समझना है। केंद्र त्रिकोण के एक्सचेंज को अच्छा कहा गया, अन्य स्थानों के एक्सचेंज को सावधानी से समझना है। यही जब संतान के लिए पढ़ाने के लिए जाएंगे तो यही मंगल थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, क्योंकि ये मार्केस भी है आपके पत्रिका का। लेकिन यहां संवाद किसका हो रहा है? धन का। और किसकी दशा में हो रहा है? चंद्रमा की दशा में। और यदि द्वितीय स्थान में चंद्रमा है तो ये तय बात है कि अगर मीन लग्न की पत्रिका है तो चंद्रमा की दशा में सबसे अधिक धन की प्राप्ति होगी। तो कितना सरल है समझना। लेकिन भाव बल और भाव फल, इसको समझना जरूरी। चलिए अगला श्लोक ले लेते हैं। कहते हैं मीन लग्ने तू जायमानस्य। अब इसमें अलग अलग जगहों पर ग्रहों को लिखा गया,
तो हम इसको पहले मिटा देते हैं। गुरु षष्ठे, तो गुरु को छठे में लिख दिया। अष्टमे भृगु, आठवें में शुक्र लिख दिया। बहुत सरल है। अच्छा ना, जब एक बारी ना इस तरह से आपको याद होगा या समझने लगेगा तो आपके लिए कितना आसान है ये समझिए। 100 ऐसे कॉम्बिनेशन पढ़ते रहेंगे, कुछ काम नहीं आएगा। तो कहता है मीन लग्ने तू जायमानस्य गुरु षष्ठे अष्टमे भृगु, कि छठे स्थान में गुरु हो और 8वें स्थान में शुक्र हो। उसके बाद क्या कहता है, भाग्ये शनि ही, शनि भाग्य स्थान में हो। कितना सरल है, भाग्ये शनि। चंद्र कुजो लाभ हो, तो चंद्र कुज कहाँ है, चंद्रमा, और मंगल कहाँ है, लाभ स्थान में है। लाभे चोत्कृष्ट भाग्यवान, और ये उत्कृष्ट भाग्यवान है, साधारण भाग्यवान नहीं है। अब देखिए क्या कहेंगे, लग्नेश तो पिट गया ना, यहां पहुंच गया। अब क्या कहते हैं कि शुक्र यहां है, तो ये डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। कहां है, अष्टमे षष्टम में है, ये आइसोलेट हो गया। अब ये किसी स्थान को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। अब भाग्य स्थान में शनि आया तो इसको अच्छा क्यों कहा गया, ये भी समझने की जरूरत है। तो कहता है कि शनि जहां होगा वो वृद्धि करेगा, और इस पत्रिका में क्या है कि लाभ का भी स्वामी है। तो क्या द्वादश का फल नहीं करेगा, करेगा सर। दूसरे सब्जेक्ट में जाएंगे, कभी रोग आदि निर्णय के लिए जाएंगे तो फिर इसको समझ लेंगे अलग से। तो यहां पे क्या कह रहा है, उत्कृष्ट भाग्यवान होंगे, ये विषय समझना है। तो गुरु यहां है, तो अब समझिए कि भाग्य शनि, भाग्य स्थान में शनि को क्यों अच्छा कहा गया, क्योंकि काल पुरुष पत्रिका में भी वृद्धि के स्थान का स्वामी है। यहाँ इसका द्वादश में मूल त्रिकोण है, लेकिन जहाँ बैठता शनि उसकी वृद्धि करता, इसीलिए इसको यहाँ पे कोई आपत्ति नहीं। और दूसरा, यहाँ बैठा शनि, यहाँ 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 और यहाँ आधे ऐसे, अगर आप कभी देखेंगे तो शनि बलवान दिखेगा आपको, क्योंकि इधर दिग्बल प्राप्त होता है इसको। अब लाभ स्थान में देख लीजिए, यहां भी एक्सचेंज है, इसीलिए बहुत लोग एक्सचेंज पढ़ना पसंद करते हैं। आप समझ ही नहीं पा रहे एक्सचेंज करने से फायदा क्या और किस तरह का फायदा। कभी इन सभी श्लोकों को लेकर के ना हम आपको एक्सचेंज पढ़ा देंगे, तब आपको समझ में आएगा कि क्या हमको यहां एक्सचेंज मानना चाहिए। तो अब क्या है कि इस पत्रिका में धनेश और भाग्येश कहाँ गया, वृद्धि वाले स्थान में गया। अच्छा, तो मंगल कहाँ बलवान होता है, इधर वाले क्षेत्र में दिग्बली होता है। उच्च बल भी प्राप्त है, और किसके साथ है, बुद्धि और विवेक स्थान के स्वामी चंद्रमा के साथ है। अलग से लोग बोल देते हैं चंद्रमा मंगल के साथ है, महालक्ष्मी योग। गलती से राहु चिपक गया तो अंगारक हो जाएगा, तो ऐसे नहीं समझना है। अब समझिए कि ये 5वां स्थान है और चंद्रमा है, ये भी समझना है। ये नहीं कि सिर्फ 5वें स्थान का स्वामी, और कौन है, चंद्रमा है, वो भी अभाव में जीने नहीं देता। हम कहते हैं लिक्विड कैश देने वाला चंद्रमा, विपुल धन देने वाला शुक्र स्वराशि का यहाँ बैठा, तो यहाँ से इसकी दृष्टि तो कभी बुरी नहीं होगी ना। आजकल लोग बोलते हैं अष्टमेश है इसीलिए दृष्टि खराब होगी। तो अब समझिए कि गुरु जो यहाँ लिख दिया गया, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। अब समझिए कि गुरु यहाँ बैठा तो लग्न के लिए अच्छा नहीं है। जातक को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। शनि की दृष्टि यहाँ पहुँच रही है, लेकिन हम
यहाँ पूरा विश्लेषण करने नहीं बैठे अभी, यहाँ जो कहता है उत्कृष्ट भाग्यवान होगा इसका फल बताने बैठे हैं। तो गुरु की दृष्टि कहाँ पहुँच रही है देख लीजिए, 10th हाउस के ऊपर। गुरु की दृष्टि कहाँ पहुँच रही है 12th हाउस के ऊपर, और गुरु की दृष्टि कहाँ पहुँच रही है इस स्थान के ऊपर। तो ये स्थान जो है और ये स्थान जो है, ये इन दोनों स्थानों पर जो गुरु की दृष्टि है ये बहुत योग फल करेगा। जब गुरु की दशा आएगी तो इसका फल होने लगेगा, इसका फल, और अगर आप काम अच्छा करेंगे धन होगा तो खर्च भी कर लीजिएगा। कोई जरूरी नहीं है, गुरु की दृष्टि से आपका खर्च जो है वो हो सकता है कि मांगलिक और धार्मिक कार्यों में हो। अच्छा, शुक्र की दशा आएगी, मान लिया जाए गुरु की दशा मिली नहीं शुक्र की, तो क्या होगा कि ये इस स्थान को एक्टिव कर देगा, धन देने लगेगा। मंगल और चंद्रमा की दशा आएगी तो देख लीजिए यहां भी होगा और लाभ भी होगा। शनि की दशा आएगी तो शनि इस स्थान को, तो किसी न किसी की सर की दशा में ऐसा स्थान एक्टिव हो रहा है जिससे कि हमको धन की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए कहता है कि यदि ऐसा कॉम्बिनेशन बने, आप लोग समझ गए होंगे, अब ये एरो लगाते लगाते थोड़ा गंदा दिख रहा है, तो उत्कृष्ट भाग्यवान होंगे। बाकी प्रैक्टिस में और भी अधिक समझेंगे। तो हम यही कहेंगे कि प्रारंभ से अंत तक पाठ को देखिए और भावार्थ रत्नाकर चूंकि मीन लग्न पे पहुंचे हैं, कुछ योग बता देंगे आगे, तो ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। लेकिन आप लोग इस पाठ को पूरा पढ़िए, एक से लेकर के जहां तक भी पहुंचा हो। हमको लगता है 70-75 पाठ हो गया होगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। आज इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।